यानी ऐसा वज़ीर आज़म मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा था कि खून खार दरिंदा ट्रंप जंग बंद ही नहीं होने दे रहा। सुलह करवाई हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और तमगे भी दिए ट्रंप ने इनको, बहुत बड़े बड़े तमगे दिए फेवरेट के, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जंग वहाँ की वहीं है। अब पाकिस्तान सालसों की फहरिस्त से भी निकल गया है। ट्रंप रोज को अच्छा, मैं असल कहने ये लगा था कि उस दरिंदे को जिसकी वजह से अब सारे खलीज में आग लगी हुई है, जंग की आग भड़क रही है, वो रोज धमकी देता है कि मैं आलमी जंग से भी बड़ा हमला करने वाला हूं इंसानों पे, ईरान के अवाम पे। उसको हमारा वजीर आज़म उछल उछल के नोबल अमन प्राइज़ देने के लिए नामजद करता है। अभी तक भी नामजदगी उसने वापस नहीं ली। उसको ये फ़न आता है। इस फ़न में किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इस फ़न खुशामद में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएं और बुला के PhD की डिग्री दे दें एजाज़ी, कि साहब आप जैसा पूरी दुनिया के वज़राए आज़म में से कोई भी आपसे बड़ा खुशामदी और मालशिया नहीं है। मैं इमरान खान के बारे में कुछ कहूँगा तो हमारे मौलवी हज़रात बड़ा गुस्सा कर जाते हैं। वैसे मौलवी करामतें बना के बयान करने के माहिर हैं। ये जाली पीर जितने जिनकी दुकानदारियाँ चमक रही है ना, ये सब इन नाम पेशावर मौलवियों ने चमकाई हुई। ये ऐसे ऐसे गौस और कुतुब बनाते। इमरान खान की तो बड़ी करामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं भाई साहब। इमरान खान ने इसको, हमारे वज़ीर आज़म साहब को क्या क्या अलकाबात दिए थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वो बिल्कुल सच साबित हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन मौलवी मानेंगे नहीं फिर भी, इल्ला माशाल्लाह। जो हक़ को पहचानने वाले हैं, सच्ची बात करने वाले हैं, सच्ची बात को मानने वाले, जो जो कुछ उसने कहा था वो सब कुछ आप देख रहे, वो कर रहा है। शरीफ ख़ानदान इस्तेमाल कर रहा है सरकारी ख़जाने का, लूट मार कर रहा है। और गवर्नेंस के बारे में उनका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि तबाह बर्बाद हो गया, सारा सिस्टम बैठ गया है। लेकिन वज़ीर आज़म को कोई फ़िक्र नहीं, फ़िक्र भी नहीं है, और वो भी नहीं है जो ख्वाजा आसिफ कहता था थोड़ी सी वो होती है, थोड़ी सी वो होती है, थोड़ी सी वो भी नहीं है। तासुर ये दिया जाता है कि बड़े मियाँ साहब को है थोड़ी सी, लेकिन बड़े मियाँ साहब को छोटे मियाँ साहब क्या कहते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, चेरी ब्लॉसम कहा था इमरान ने इसको। पॉलिश कैसी पॉलिश मारता है कि ट्रंप आज तक उसका गर्विदा है, उसकी पॉलिश मारने का गर्विदा। वो कहता, मुझे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने 5 करोड़ आदमियों की जान बचाई। तुझे कोई पाकिस्तानी लीडर ये भी बताए कि तूने कितने इंसानों, कितनी जानों को ज़ाय किया है। स्कूल की बच्चियों पे बमबारी करके 168 बच्चियों को शहीद किया है और हज़ारों इंसानों का खून किया है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर तुझे नहीं बताएगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर तुझे सिर्फ चापलूसी वाले काम, जिसमें वो PhD की डिग्री उसको मिलनी चाहिए। निज़ाम रात का दरम बरम उसके बयान ने, मोहसिन नकवी के बयान ने तो बिल्कुल पट्टा ही बिठा दिया ना। हुकूमत जो थोड़ी बहुत पॉलिश पुलिश करके दिखा रहे थे उसका भी पट्टा बिठा दिया, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा। और पीपल पार्टी वाले को इक्का दुक्का बोल रहे हैं। और अब सच, वो खान कहता था अल्लाह अल हक है, और अल्लाह अल हक है, और हक जाहिर हो के रहेगा। वो हक जाहिर हो गया। हसन इकबाल कह रहा है, राना सनाउल्लाह कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, अगर हम 47 वाले हैं तो जरदारी को भी तो हमने वोट दिया है। 47 वालों ने बिलावल को कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हमें ताना दे रहे हो 47 का। अगर हम 47 वाले हैं, पूरी कौम जानती है, तो फिर तुम्हारे बाप को भी तो वोट हमने दिया, वो भी 47 वाला। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों ही शर्म करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी बहुत लीडरी की गैरत है कि हम लीडर हैं जी, हम सदर हैं पीपल पार्टी के, हम सदर हैं नून लीग के, हम प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, हम प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, तो तुम्हें कल मोहसिन नकवी के बयान के बाद दोनों को घर चले जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। भेजने वाले भेजेंगे, वो तैयारी कर चुके हैं।
खबरें यही, वो तैयारी कर चुके हैं, भेजने वाले भेजेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इलेक्शन में कश्मीर तुम्हारे साथ नहीं था। अगर ये इलेक्शन फेयर भी होता और होता, जो पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए खाली ना होते, वहाँ अमला भी होता और पोलिंग लोग वोट भी करने जाते, तो फिर भी तुम नहीं जीतते थे। जीतना किसी और ने था, नून भी नहीं जीतती थी। लेकिन तुम्हारा शोर शराबा करना ताकि कुछ ना कुछ सीटें मुझे कहें कि आजा यार तू जोर शोर ना कर, चीख ना चिल्ला ना, कुछ सीटें तुझे भी दे देते हैं, इस काम ज़रूर आ जाएगा। इसलिए ज़रा थोड़ा सा कोशिश करके ज़ोर से चीखो ताकि तुम्हारी चीखें वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक तुम पहुँचाना चाहते हो। अल्लाह मेरे मुल्क को जालिमों से, लुटेरों से, चोरों से, डाकुओं से निजात अता फरमा और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क की हाकमियत इख्तियारात नसीब फरमाओ।